नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आज हम बात करने वाले हैं जो सुशांत के कुक हैं नीरज, उनका बयान आ चुका है। उन्होंने एक ओपन मीडिया में ये कहा है, इंडिया टुडे का एक इंटरव्यू है, मैं उसको आपको दिखाऊंगा और उनके बयान की हम एनालिसिस करेंगे कि वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप सबके बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, मेरे पास हजारों की संख्या में ईमेल्स पहुंच रहे हैं। मैं सबका जवाब नहीं दे पा रहा हूं और मैनुअली ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और आप सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस केस में, मुझे भी बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस चीज़ के लिए। और मैं आज कोशिश करूंगा कि 2-3 वीडियो बनाऊं, बहुत सारी जानकारी है देने के लिए और कुछ फॉरेंसिक एनालिसिस भी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी बात करनी है जो सभी जगह सर्कुलेट हो रही है मीडिया में। तो पहले हम बात करते हैं जो नीरज, जो उनके कुक थे, उनका बयान है उस पर। तो चलिए आइए देखते हैं। तो 13 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 13 या 12 तारीख को से मैम चली गई थी। अब देखिए, यहाँ पर उसने बयान दिया कि 13 तारीख को कुछ नहीं हुआ। 13 या 12 तारीख को मैडम चली गई थी। उसको ये नहीं पता है कि मैडम कब गई थी। 13 या 12 तारीख को मैडम चली गई थी। अब घर में 2 फ्लोर हैं और ये जो कुक हैं सभी के लिए खाना बनाते रहे होंगे डेफिनेटली, जितने भी लोग घर में रहते होंगे। अब रिया मैडम तो खाना बनाती नहीं होंगी, तो ये बनाते होंगे। इन्हें पता होना चाहिए 12 को गई मैडम या 13 को गई। तो सबसे पहली बात ये है, आप एक एक चीज पर, एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं 12 या 13 को मैडम चली गई, उसके बाद तो मैम सबको म्यू बोल के गई थी, ध्यान रखना। मैडम बोल के गई थी ध्यान रखना। ऑब्वियसली कोई भी यही बोल के जाएगा ध्यान रखना, पर किस चीज का ध्यान रखना? खाने पीने का ध्यान रखना। और ठीक है, किस चीज का ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। बाकी सर के दिमाग में पता नहीं क्या था, हमें भी नहीं पता। फिर भी हमारा काम क्या है, सर को खाना पीना पूछना है, टाइम टू टाइम क्या चाहिए सर, क्या नहीं चाहिए, वो हमारा फर्ज है। इनका कहना है कि सर के दिमाग में क्या था हमें भी नहीं पता। तो ये इनसे कोई पूछ तो रहा नहीं है यहाँ पर। क्या मीडिया वालों ने इनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि सर के दिमाग में क्या था? तो इनसे किसी ने नहीं पूछा, पर इन्होंने अपने आप ये जवाब दिया, बयान दिया। बहुत अच्छी बात है कि नहीं? बाकी हम और चीज़ नहीं पूछते कि सर किस तरह की प्रॉब्लम है, ये चीज़ हम सर से कभी बात नहीं करते, है ना। तो हमने सर से खाने पीने के लिए पूछा, जो शेफ ने उनसे पूछा, सर आपने कुछ खाया भी नहीं तो खाने के लिए क्या किया जाए, 13 तारीख की बात है। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं, मैंगो शेक खाना। तो मैं आपने ध्यान दिया, यहाँ पे ये बोल गए, जब शेफ ने पूछा कि सर आपने कुछ खाया भी नहीं, खाने में क्या लेंगे? 13 तारीख की बात है। आप फिर से पीछे रिवर्स करके इसको ध्यान से सुन सकते हैं। 13 तारीख की बात है। मैंगो आम नहीं थे तो मैं फटाफट गया मार्केट में, आम मैंगो लेके उन्हें मैंगो शेक बना के दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं गुड नाइट सोने जा रहा हूँ। ओके, मैंगो शेक बना के दिया इनको और ये तुरंत भाग कर गए, दौड़े भाग कर गए और मैंगो लेकर आए और उन्होंने मैंगो शेक उनको दिया और वो बोलते हैं गुड नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है इनके हिसाब से, इनके बयान के हिसाब से, कि ऐसी कोई पार्टी नहीं थी। क्योंकि पार्टी होती तो भाई बाकी लोग भी मांगते और बाकी लोग भी रहते, पर यहाँ पे इन्होंने मैंगो शेक दिया और इनसे बोला सुशांत जी ने गुड नाइट और वो सोने चले गए। अभी पिछली बात को ध्यान रखिएगा, 12 को गई मैडम जी या 13 को गई। अभी पिछली बात चल रही थी, पहले कई दिनों से बात चल रही थी कि 8 दिन पहले ही रिया घर छोड़कर जा चुकी थी। तो इनके हिसाब से मैडम जी 8 दिन पहले नहीं, 12 या 13 को गई, जो इन्हें याद नहीं। तो सर 13 तारीख को सो गए थे, तो 14 को मॉर्निंग को, 14 जून को वो 6 बजे उठे थे। उस ध्यान रखिएगा, इनका कहना है 14 जून को 6 बजे उठे थे। ठीक है, इसके हिसाब से 14 जून को 6 बजे उठे थे, ये कंफर्म कर रहा है, इसने देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिन मेरा टाइम क्या था, मैं 7 बजे उठता था, फिर आधा घंटा मैं डॉगी को वॉक करा के लेके आता था। इनका टाइम है 7 बजे उठने का, ये 7 बजे उठते हैं। इनको पहले ही पता चल जाता है कि सुशांत जी 6 बजे उठ चुके हैं। अब ये क्या है, इनको नींद में चलने की आदत है या नींद में ही पता लग जाता है कि सुशांत जी उठ गए हैं? ये 7 बजे उठते हैं, उसके बाद ये डॉगी को बाहर ले जाते हैं घुमाने फिराने के लिए। ठीक है, तो 6 बजे उठे थे, थोड़ा उन्होंने शायद थोड़ा वॉक किया होगा इधर उधर जैसा भी। तो फिर वो आए 8 बजे के आसपास, तो मैं उनके गेट से सफाई कर रहा था। तो इनका कहना है कि वो आए 8 बजे के आसपास, वॉक करके थोड़ा से इधर से उधर, तो ये सफाई कर रहे थे। ध्यान रखिएगा टाइमिंग का, एक एक बात का। 8 बजे के आसपास वो आए, यानी कि इनके हिसाब से 8 बजे वो ठीक ठाक थे, अलाइव थे। तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था,
इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे। हैप्पी मूड था, ठीक था, इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और ये पता लगा लेते हैं, इतना भी खुश नहीं थे, इतना भी सीरियस नहीं थे। दोनों बातें इन्होंने यहाँ पर बोली। ठीक ठाक माइंड में, हाँ। तो सर ने मेरे को बोला नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। मैंने कहा ओके सर। मैं फटाफट भागता हुआ गया, मैं ठंडा पानी लेके आया। मैंने बोला कि नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। कितने बजे की बात रही होगी? ये 8 बजे की बता रहे हैं, तो लगभग 7:15 हो गए होंगे। ये भाग कर जाते हैं और ठंडा पानी लेकर आते हैं। ठीक है, ठंडा पानी उनको दिया। देने के बाद सर ने पानी पिया, तो जस्ट मुझे गिलास दिया। तो देने के बाद बोला सब ठीक है ना, मामला नीचे? मैंने कहा हाँ सर सब कुछ ठीक है। पानी पीने के बाद सुशांत जी ने इन्हें गिलास दिया। क्या इस गिलास का कोई रिकॉर्ड है? उनके फिंगरप्रिंट का उस तरीके का कोई गिलास का रिकॉर्ड था? इन्हें गिलास दिया उस समय, साफ कर दिया होगा इन्होंने। ठीक है, इनकी आदत रही होगी साफ करने की। और सुशांत सिंह जी ने पूछा क्या नीचे सब ठीक है? क्यों पूछा ऐसा भाई, नीचे सब ठीक है? क्या डेली पूछते थे नीचे सब ठीक है? देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संदेह हो रहा है अपनी बात में। ये किस तरफ ले जाया जा रहा है इस स्टोरी को आप खुद समझ सकते हैं। एक नौकर का यह बयान कि नीचे सब ठीक है। ओके, हल्का फेस में स्माइल दिया। तो उसके बाद वो रूम पे चले गए। उसके बाद मैं नहाने धोने जो है सफाई पे करने चला गया। फिर उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए कि ब्रेकफास्ट और क्या लोगे आप। अब इनके हिसाब से 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो ब्रेकफास्ट बनाने वाले शेफ हैं या जो भी हैं वो पूछने चले गए। देखिए टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। पहले बात हुई हमारी 6 बजे वो उठे, जो कि इन्होंने कंफर्म किया, बाकी किसी ने कंफर्म नहीं किया। ये खुद सो के 7 बजे उठे और डॉगी वॉगी को घुमा के लेके आए। 8 बजे 8:15 बजे ठंडा पानी दिया। उसके बाद वो अपने रूम में चले गए और 10 से साढ़े 10 बजे के बीच फिर उनके शेफ जाते हैं खाना वाना पूछने के लिए। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। तो सर ने बोला ज़्यादा कुछ नहीं, मैं नारियल का पानी लूँगा, जूस लूँगा, ऑरेंज जैसा भी रहेगा, मुझे थोड़ा जूस दे दो। तो यहाँ पे पोमग्रेनेट जूस की, अनार के जूस की बात कट हो जाती है, जो बहुत टाइम से पिछले 1.5 महीने से जो अनार के जूस की बात चल रही है। ठीक है, तो वो जो शेफ है वो तीनों लेके गए ट्रे में। तो सर ने गिलास जूस और जो है ट्रे ले ली। हाँ, ट्रे नहीं लिया उन्होंने, जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया। बोला मैं केले बाद में लूँगा। सर ने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया। देखिए मरने से पहले इंसान जूस ले रहा है, नारियल पानी ले रहा है और केले उन्होंने कहा कि वो बाद में लेंगे, वरना उनके दोनों हाथ तो घिर ही गए होंगे, एक हाथ नारियल पानी से और एक हाथ जूस से। दरवाज़ा किसने खोला फिर उनके लिए कमरे का? क्योंकि वो दोनों हाथ में, तो एक हाथ में नारियल पानी एक हाथ में जूस लेके चले गए, क्योंकि ट्रे तो उन्होंने लिया नहीं। इनके हिसाब से अगर वो ट्रे लेके जाते तो एक हाथ से दरवाज़ा खोल देते अपने आप। तो नारियल पानी लिया और जूस लिया। आप लोग भी नारियल पानी और जूस एक साथ ही पीते होंगे, मुझे थोड़ा डाउट है। मैं तो कभी नारियल पानी और जूस एक साथ नहीं लेता। और केले भी, चलिए ठीक है। बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। करने के बाद हम उसके बाद हमें पता है अभी ब्रेकफास्ट में अभी ये ले लिया, अभी 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक अभी कुछ नहीं लेंगे। वो सभी जानते हैं। ब्रेकफास्ट में भी ये ले लिया, क्या ले लिया? नारियल पानी और जूस ले लिया और सुबह ठंडा पानी ले लिया। ये ब्रेकफास्ट में ये ले लिया और इनको पता है कि अब 1-1.5 घंटे तक कुछ नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पर? क्या ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पर? नहीं हुआ। उन्होंने केले तो लिए ही नहीं थे। फिर उसके बाद हमने उन्हें मतलब आधा पौना घंटे तक हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा, हम अपने काम पे लग गए। सर ने जैसे लिया फिर हम फ्री हो गए। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, जैसे उसमें नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए। फिर आप ध्यान देना यहाँ पर 10:30 बजे जो पूछने गया था शेफ, उसका अभी इन्होंने आगे नहीं बताया उसने क्या पूछा, ठीक है ना। और बाकी फिर आधा पौना घंटा सर अपने कमरे में बिजी हो गए और ये भी बिजी हो गए। आधा पौने घंटे का मतलब है अगर 10:30 की बात रही होगी तो 11 सवा 11 तक हो चुके। ठीक है, प्लीज़ टाइमिंग आप नोट करके चलिएगा। 11 सवा 11 तक यहाँ पे हो चुके हैं। किशन साहब ने बोला एक बार और मैं खाने के लिए पूछ लेता हूँ दिन का क्या प्रोग्राम है। वैसे तो लग रहा है खाएंगे नहीं, फिर भी पूछ लेते हैं। तो शेफ ने अपने आप ही डिसाइड कर लिया, वैसे तो लग रहा है खाएंगे नहीं, फिर भी पूछ लेते हैं। क्यों लग रहा है भाई खाएंगे नहीं?
जूस पी के ही रहेंगे, या आपको पता चल गया था कि अंदर कोई है ही नहीं? वैसे तो पता ही है कि कुछ कोई मांगने वाला है ही नहीं, पर चलो एक बार बजाकर देख लेते हैं, दरवाजा खटखटा कर देख लेते हैं हम कि क्या होता है। वो गए पूछने के लिए तो लॉक लगा हुआ था, तो उन्होंने जैसे उस तरीके से खटका जिस तरीके से वो सो रहे हैं, तो हल्का खटखटाया, तो वो खटखटाते ही, अगर मैम होती तो खटखटाते हम खोलते नहीं है, सिर्फ सर होते तो खटखटाने के बाद हम वो खोलते हैं। हाँ, अगर मैडम होती हैं तो ये खटखटाने के बाद खोलते नहीं है, तो मैडम डेफिनेटली रूम में ही रहा करती थी, रूम में ही होती थी। और अगर मैडम नहीं होती हैं तो ये खटखटाने के बाद थोड़ा खोल के देखते हैं, ठीक है? क्योंकि सर ही रहते हैं, तो उन्होंने खटखटाने के बाद जैसे खोला, खोलने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात को, खटखटाने के बाद खोला, खटखटाने के बाद खोला, ठीक है? अभी अपना बयान पलटेंगे, ये गलती से बोल गए खटखटाने के बाद खोला। तो वो लॉक लगा हुआ था अंदर से, तो जैसे लॉक लगा था तो उन्होंने सोचा कि सो रहे हैं वो, तो बाद में इन्होंने देखा कि लॉक लगा हुआ है अंदर से, तो इन्होंने सोचा कि वो सो रहे हैं, ठीक। तो नीचे आए तो मैंने पूछा क्या फाड़ने का क्या प्रोग्राम, कुछ पूछा, कह रहे वो अभी मॉक लगा हुआ है। तो हमने कहा तो सो रहे होंगे, अभी डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम अपने काम पे लग गए। फिर 15-20 मिनट बाद फिर मेरा भी ऊपर का ही राउंड बनना था, तो मैं भी एक हिसाब से जिस हिसाब से सो रहे, तो मैंने खटखटाया, हल्का आराम से खटखटाया, तब भी। अब 15-20 मिनट बाद इन्होंने खटखटाया, देखिए 10:30 के बाद पौना घंटा बीत चुका, 11:15 हो चुके। 11:15 के बाद जब वो नीचे शेफ उतर के आया, इनसे कहा नीरज से कि वो नहीं, वो लॉक लगा हुआ है, खोल नहीं रहे हैं। उसके बाद इनका ऊपर का राउंड बना और इन्होंने जाके खटखटाया, तब तक तकरीबन 11:30 हो गए होंगे। फिर ये खटखटाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने एक बार खोल के देखा, फिर भी अंदर से लॉक लगा हुआ था। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से, उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके, तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी, उनको क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस। इन्होंने फिर सोचा कि सर सो रहे होंगे, अपने आप को थोड़ा सा थका सा महसूस कर रहे हैं, थका सा महसूस कर रहे होंगे। तो इनको पहले से पता नहीं था कि थका सा महसूस कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कि सर सो रहे होंगे, दरवाजा खटखटाया, खोल के देखा, खोलने की कोशिश की। ये बहुत ही दो चीज़ें आपस में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही हैं मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे इनका कहना है कि उनकी तबीयत सही सी नहीं थी, इनको पता है। अभी इनका कहना था कि वो इतने सीरियस नहीं थे, ठीक थे। फिर ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत सही सी नहीं थी। भाई आप एक ही बार तो मिले उनसे, वो खाली नारियल पानी और जूस के लिए आए और ठंडा पानी पीने आए, उनकी तबीयत सही सी नहीं थी। तो आपने ये बात पहले तो बताई नहीं, अभी बयान में का तबीयत ठीक नहीं लग रही थी उनकी। चलिए आगे देखते हैं, आप बोलते जाइए और हम सब सुनते चले आ रहे हैं। मैं आप सब जनता के सामने ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, देखिए फॉरेंसिक का काम होता है इन छोटी छोटी बारीकियों को आप सबके सामने लाना, कितनी सच्चाई है। और मेरी ये वीडियो कहीं भी पहुंच रही है, अगर किसी के भी अगर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन तक भी पहुंच रही है, तो इस बंदे का बयान अच्छे से नोट कर लिया जाए, क्योंकि ये ओपन मीडिया में बोल रहे हैं और ये बयान सबके पास है। अब कुछ कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ की हमें पता नहीं था। वहाँ हमें इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं। यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि किस चीज़ की बातें सता रही थी, उनका मिलने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी। बाहर निकल के वो आए नहीं, इन्होंने ये अपने आप से ये बता रहे हैं कि उन्हें किस चीज़ की बातें सता रही थी, पता नहीं। तो हमने कहा चलो सो रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर हम आधे घंटे बाद फिर गए। अब ये कहते हैं यहाँ पर आधे घंटे बाद फिर गए, ठीक है। कितना टाइम बोला था लास्ट टाइम? 11:30। आधे घंटे बाद फिर गए, 12 बज चुके हैं। देखिए आप सारी थ्योरी समझ लीजिए, बहुत सारी टाइमिंग थ्योरी, कितने बजे पुलिस आई वो सब आपको पता है, सब आप लोगों के सामने है। ये नीरज कुक की थ्योरी है जो आंखों देखा हाल बता रहे हैं अपने आप से। इस समय 12 बज चुके हैं, आधे घंटे बाद ये गए, इनके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट थ्योरी ये बोलते चले जा रहे हैं। आधे घंटे बाद फिर सैफ गया, फिर सिद्धार्थ और वो दीपेश ऊपर वाले रूम में 15 मिनट ही हुए थे, वो भी बैठ जाते हैं। कभी सर निकले तो उनको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। तो दीपेश और सिद्धार्थ जो कि उठ चुके थे उस समय, सामने वाले रूम पे बैठे हुए थे, क्योंकि जब सर उठ जाते हैं तो उस समय गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो यही डेली का रूटीन ऐसा रहा होगा, ठीक है। पर इन्हें पता था उस दिन सर टेंशन में है। तो सिद्धार्थ पिठानी वहां पे बैठे हुए हैं और दीपेश वहां बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो एक और शेफ है, शायद वो केशव रहा होगा जिसकी ये बातें कर रहे हैं।
तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारा वो फिर ये कह रहे हैं कि 15 मिनट तक उन्हें हो चुके थे उठे हुए सिद्धार्थ पठानी वगैरह को वहाँ पे बैठे हुए थे। तो 12 बजे से 12:15 अब बज चुके हैं, यहाँ पर हमारे 12:15 का टाइम हो चुका है इनकी थ्योरी के हिसाब से। तो सामने वाले रूम पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने साहब जो है उन्होंने बोला कि आप तो बात भी करते हो, पूछ लो ना सर से खाने का क्या प्रोग्राम है, फिर खाने की तैयारी करते हैं। 10 साढ़े 10 हो गया, तो उन्होंने कहा आप लोगों ने खटखटाया? हाँ हमने खटखटाया, मॉक कर रखा है। तो अच्छा कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए इन्होंने पूरे आधे पौने घंटे की सवा घंटे की बात कर दी और फिर वहां पे शेफ सिद्धार्थ पठानी से कह रहा है कि 10 साढ़े 10 हो गया, आप लोग तो बात करते हो खाने वाने के, पूछ लो। फिर से लौट के घड़ी दोबारा वापस आ गई 10 साढ़े 10 पर। मैं सभी इन्वेस्टिगेटर्स के सामने सवाल रख रहा हूं, घड़ी दोबारा से लौट के 10 साढ़े 10 पर वापस आ गई। थ्योरी पर तो रहो, घड़ी आपने घुमा दी वापस, ये तो 10 साढ़े 10 पर। ठीक, 15 मिनट का गैप तो फिर पूछ लेंगे। फिर 15 मिनट बाद उन लोगों ने मॉक करा, दोनों ने ट्राई करा हल्का हल्का, जिस तरीके से सो रहे हैं। तो गेट किसने खोला, मतलब मैं अब 15 मिनट बाद, जो कि एक्चुअल इनकी थ्योरी के हिसाब से 12:30 बज चुके हैं, उन लोगों ने फिर ट्राई किया, नॉक किया हल्का, ठीक है। पर अभी ये बयान दे गए कि सिद्धार्थ पठानी को ने बोला 10 साढ़े 10 बज चुके हैं और खोल नहीं रहे। पर 10 साढ़े 10 बजे तक तो कब के बज चुके थे, जब उन्होंने नारियल पानी और जूस लेके वो अंदर गए थे, उसी समय 10 साढ़े 10 बज गए थे। बता रहा हूँ, लॉक लगा हुआ था गेट, तो वो लॉक तो तोड़वाया हमने। अच्छा हाँ, तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो लॉक लगा हुआ था, लॉक तो तोड़वाया इन्होंने, लॉक तोड़वाया, खुलवाया नहीं, लॉक तोड़वाया इन्होंने। फिर जो सिद्धार्थ ने है वो उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास। तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया, तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सब ने एक बार ट्राई करा। तो ट्राई करने के बाद फिर हमने सोचा चाबी ढूंढ लेते हैं, सो ही रहे होंगे तो कोई बात नहीं, खोल के हल्का सा देख भी लेंगे, कोई बात नहीं, क्या बात है क्या बात नहीं है। कभी बाथरूम में फंस गए तो कभी लॉक तो नहीं लग गया। सोचा कि सो रहे होंगे, चाबी ढूंढ लेते हैं। इन्होंने चाबी ढूंढने की कोशिश भी की होगी। चलो ऐसा है कि बाथरूम में फंस गए होंगे, लॉक तो नहीं लगे, तो बाथरूम में फंस गए तो बाथरूम का लॉक लगेगा या कमरे का लॉक लगेगा, बताइए। कुछ दिमाग में हमें, पर हमारे दिमाग में ये चीज भी नहीं चल रहा था कि कुछ सर गलत काम कर सकते हैं, ऐसा काम उठ रहा। फिर हमने चाबी अभी ढूंढा, 15-20 मिनट तक चाबी ढूंढा, हमें कोई चाबी अभी नहीं मिली। सुन लिया आप लोगों ने, 15-20 मिनट तक इन्होंने चाबी ढूंढा। इस समय इनकी थ्योरी के हिसाब से 1 बज जाना चाहिए या 12:40 45 मिनट होने चाहिए, ठीक है, इनकी थ्योरी के हिसाब से। क्योंकि सर की गेट की जो जितनी भी रूम की चाबी की कभी जरूरत नहीं पड़ी हमें, सिर्फ एक मेन गेट की उसकी चाबी एनी टाइम रहती थी, कि उन गेटों की जब से हमने कभी चाबी की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके बाद तो उन्होंने सिस्टर को फ़ोन किया, सर की मैम, सर की जो दीदी है उनको, सिस्टर को फ़ोन किया कि इनके हिसाब से सिद्धार्थ पठानी ने सिस्टर को कॉल किया, ठीक है। एक बयान में ये मैंने सुना था कहीं कि उनके कुक ने, अब कौन से कुक ने सिस्टर को कॉल किया, अभी आप स्मिता जी का जो उनकी फ्रेंड है उनका बयान दोबारा से सुन लीजिएगा, आपको पता लगेगा किसने कॉल किया और फिर क्या सही है क्या गलत है, ये बात जानने में आपको मिलेगी। मैम इतना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, सर गेट नहीं खोल ले, क्या पता आप फ़ोन कर दो, क्या पता खोल लेंगे। इनके हिसाब से ये कहना है कि इतना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, सर गेट नहीं खोल रहे, खटखटा रहे हैं ये 10:30 बजे से, और सिस्टर को फोन करके कहते हैं कि आधा घंटा हो गया ये खटखटा रहे हैं और सर गेट नहीं खोल रहे। आधा घंटा नहीं हो गया भाई, 2 घंटे से ऊपर हो चुके और सर गेट नहीं खोल रहे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे भी गेट खुलवाओ, मैं 5-10 मिनट में पहुंच रही हूँ, जैसे भी फटाफट खुलवाओ। तो इनके हिसाब से सिस्टर कहती हैं जैसे भी हो फटाफट गेट खुलवाओ, मैं 5-10 मिनट में पहुंच रही हूँ। तो पूरी थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर तकरीबन 12:45, 12:30 से 12:45 का टाइम हो रहा है जब कॉल किया गया है सिस्टर को। और या तो अब ये सही बोल रहे हैं, जो भी कुछ बोल रहे हैं, 10:30 वाली थ्योरी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, या फिर कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। देखिए क्लियरली इतना बड़ा बयान इन्होंने ओपनली टीवी पर दे दिया है। अब मैं इन्वेस्टिगेटर से दरखास्त करता हूं कि जो बिहार पुलिस है, देखिए मुंबई पुलिस से तो अब क्या दरखास्त करनी, वो तो स्टेटमेंट ले ही चुके हैं, और मैं बिहार पुलिस से दरखास्त करता हूं कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए और आप जिस तरीके से पूछताछ करना उचित समझते हैं उस तरीके से आप पूछताछ कीजिए। तो उन्होंने ऐसा ही बोला होगा उनको,
तो फिर हमने खटखटाया तो हमने आवाज़ भी मारी, सर सर खोलो, क्या बात हो गई। तो सिद्धार्थ ने भी खोला, सुशांत सर बोले। देखा दोस्तों आपने, इतना बड़ा इन्होंने बयान दे दिया इसमें, जिसमें से कि सुबह इन्होंने बोल दिया कि सुबह वो 6 बजे उठे, तब कि ये 7 बजे उठे, पर इन्होंने कंफर्म कर दिया सुबह वो 6 बजे उठे। उन्होंने वॉक किया। 8 बजे उन्होंने तकरीबन ठंडा पानी मांगा इनसे, और 10 साढ़े दस बजे तकरीबन उन्होंने नारियल पानी, जूस और केले मांगे थे, जिसमें से उन्होंने केले नहीं लिए, और वो हाथ में, दोनों हाथ में या एक ही हाथ में नारियल पानी और जूस लेके अंदर घुस गए। ठीक है, उसके बाद कुक ने आधे घंटे बाद खटखटाया होगा ये देखने के लिए कि ब्रेकफास्ट तो वैसे कुछ करेंगे नहीं, इन्होंने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हो ही गया, अब क्या करेंगे। इन्होंने खटखटाया, खुला नहीं दरवाज़ा, और ये इस तरीके से चाबी ढूंढते रहे। इस पूरी स्टोरी में चाबी वाला कब आया, इस पूरी स्टोरी में ताला बनाने वाला, चाय वाला कब आया, कितने बजे आया, अभी कुछ नहीं पता है। कितनी बार प्रैक्टिस की है ये चीज़ बोलने की, ये प्लीज़ हमको बता दीजिएगा। और अगर ये सच्चाई है तो जो चाबी वाला है वो सब थोड़ा और इंटरव्यू दे दीजिए 1-2 बार, और बाकी सच्चाई बता दीजिए प्लीज़। धन्यवाद।